हेलो दोस्तों, मैं सियाराम गुप्ता अपर जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ इस टाइम। जैसा आप सब जानते हैं कि इस टाइम हमारे देश में चुनाव का पर्व चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप सब ज़रूर अपने बूथ पे जिस भी फेज़ में हैं तो आप सब ज़रूर अपना मताधिकार का प्रयोग करें इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मेरा ये पहला सर्विस है और ये पहले मेरी ड्यूटी लगी है चुनाव में एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में। तो कहीं ना कहीं नई चीज़ें हैं, नई जिम्मेदारी है, कुछ सीखने का जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को भी निभाने की एक जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने देश में 7 फेज़ों में इलेक्शन है, जिसमें 4 फेज़ का तो हो चुका है इलेक्शन। 5वां फेज़ 20 तारीख को है, तो हमारे जनपद में 20 तारीख को इलेक्शन है। तो अभी तक का एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट क्या कार्य था, क्या किया गया है, बाकी मेन काम तो 2-3 दिन का रहेगा, लगभग 18, 19, 20 तक का सबसे बिजी शेड्यूल वही रहेगा एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो अभी तक का मैंने क्या सीखा है, कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में एक एक्सपीरियंस बताने का है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर समझता हूँ कि क्या होता है। किसी भी जनपद में सबसे बड़े होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसे हम DEO बोलते हैं। दूसरा होते हैं RO रिटर्निंग ऑफिसर। तीसरे होते हैं ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर। चौथा होता है जो सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और लास्ट में होते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो कहीं ना कहीं वो एक जिम्मेदारी मिली है, एक सीखने के लिए एक्साइटेड भी हूँ, एक जिम्मेदारी भी लग रही है चीज़ें निर्वाचन जैसे सेंसिटिव मैटर में। लेकिन हाँ, आप सबकी दुआ से अच्छा करेंगे। और ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मतदान दल होता है, जिसे हम पोलिंग पार्टी कहते हैं। उसमें होते हैं नंबर 1 पे पीठासीन होते हैं, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, PO। वो बूथ प्रभारी होते हैं, जो भी आपका बूथ होगा उस बूथ से संबंधित जो भी प्रपत्र होंगे, लेखा जोखा, पूरी EVM की जिम्मेदारी पूरी उनकी होती है कहीं ना कहीं चीज़ें। दूसरा होता है P1 होता है, जिसे हम प्रथम मतदाता अधिकारी कहते हैं। वो नाम बुलाता है, पुकारता है, सूची देखता है उस हिसाब से। दूसरा होता है द्वितीय मतदाता अधिकारी, जिसे हम P2 बोलते हैं। वो स्याही लगाता है, प्लस जो मतदाता रजिस्टर होता है 17A, उसे वो मेंटेन करता है, फिल करता है। और तीसरा होता है P3, जिसे हम तृतीय मतदाता अधिकारी कहते हैं। वो CU का प्रभारी होता है। CU जो अपनी होती है, CU इसी के पास रहता है। बाकी एक BLO होते हैं। BLO का काम वो मतदाता सूची बनवाना, पर्चियाँ उर्चियाँ बाँटना। एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट जब आपको पता चलता है कि मुझे इतना बूथ मिला है, 10-11 बूथ जो भी हो आपको उस सेक्टर का, तो आप सबसे पहले आपको लगभग 1 महीने पहले समथिंग आपको जानकारी हो जाएगा कि एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको इतना बूथ मिला है। तो आप पहले बूथ पे जाएंगे, आप बूथ का एक निरीक्षण करेंगे, BLO से मिलेंगे, BLO आपको मिलेगा उस बूथ पर स्कूल के। बाकी फैसिलिटीज़ क्या हैं वो पूरा दिखाएगा, बताएगा कितने क्या वोटर हैं इस बूथ पर, मेल और फीमेल कितने क्या हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं उस बूथ पर। एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट सबसे पहले आपको बूथ को सत्यापन करना पड़ता है। तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं। उसका प्रोफार्मा होता है, जिसे हम बोलते हैं AMF, इंश्योर मिनिमम फैसिलिटीज़, आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं मतदान पे। तो इसके कई कॉलम होते हैं, कई पॉइंट होते हैं। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी है, वहाँ जर्जर है कि ठीक है कि नहीं है ठीक है, तो हिसाब से आप रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद है वहाँ पे डिटेल लिखी जाती है, BLO का कौन सा निर्वाचन है, बूथ नंबर क्या है, बूथ का नाम क्या है, ये डिटेल लिखी रहती है बूथ पे। दूसरा हम रैंप देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रैंप, क्या कि जो हमारे विकलांग PWD जो मतदाता होते हैं तो उनके लिए रैंप सबसे ज़रूरी होता है बूथ पे। चौथा जो है पेयजल की सुविधा है कि नहीं वहाँ पे, टैप वाटर की सुविधा है कि नहीं, लैट्रिन बाथरूम में सुविधा है कि नहीं, उस पर पानी सप्लाई है कि नहीं, छाया की क्या सुविधा है,
छाया का एक इशू रहता है, क्योंकि अपने यहाँ ज़्यादातर इसी गर्मी में इलेक्शन पड़ती है, तो उस टाइम मतदाताओं के लिए दिक्कत ना हो, तो छाया की सुविधा है कि नहीं वहाँ पे, पेड़ पौधे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप जो है रिपोर्ट करेंगे, ARO को करेंगे या जोनल मजिस्ट्रेट को करेंगे, तो वो फैसिलिटीज़ कराई जाती हैं बाद में। फिर उसके बाद है जोन कैसा है, या नेटवर्क की सुविधा है कि नहीं, वहाँ साफ़ सफाई कैसा है, लाइट की, सबसे इम्पोर्टेंट लाइट की सुविधा है कि नहीं वहाँ, पंखे कैसे हैं, ट्यूबलाइट कैसे हैं, बोर्ड वोर्ड कैसे हैं, ये सब ये सब फैसिलिटीज़ का सत्यापन किया जाता है। तो कई बार सत्यापन किए जाते हैं। आप पहली बार करके आए तो कुछ कमियाँ निकलती हैं, आप उन्हें निर्देशित करते हैं कि ये चीज़ें सही हो जानी चाहिए हर बूथ पे। BLO को बोलेंगे या जो स्कूल है प्रधानाचार्य, उनसे बात करेंगे कि ये कहीं न कहीं ये सुविधा नहीं है आपके यहाँ, तो आप इसे इंश्योर कराइए। फिर दोबारा सत्यापन करेंगे। ARO साहब के या RO साहब से यहाँ मीटिंग होने के बाद निर्देशित किया जाएगा कि फिर एक बार आप सत्यापन करिए, फिर दोबारा सत्यापन किया जाएगा। तो ऐसे कई बार सत्यापन किया जाता है, निर्देश दिया जाता है जोनल BLO को या प्रधानाचार्य को, तो फिर उसके बूथ पे रिपोर्ट की जाती है। तो काफ़ी चीज़ें इससे पहले कि BM5 की रिपोर्ट होती है कि वो बूथ कैसा है, वल्नरेबल है कि क्रिटिकल है कि नहीं है, तो इसके बारे में रिपोर्ट की जाती है। ये सब रिपोर्ट हम सब कर चुके हैं, कहीं न कहीं वो चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे डिटेल में। अगली वीडियो में ज़रूर आपसे डिटेल में शेयर करेंगे कि BM5 जो हम सब रिपोर्ट करते हैं वो क्या है, क्या चीज़ें हम देखते हैं, वल्नरेबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे, क्रिटिकल है तो कैसा है बूथ है, कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, तो उस सब के बारे में हम सब डिटेल में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, एक्सपीरियंस देंगे। थैंक यू सो मच।